अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चाइल्ड डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट है, जिसमें हम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा कि अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर क्यों होते हैं ड्यू टू इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इसके बाद हमने इसके काजेज़ देखे, जिसमें हमने देखा कि ये जेनेटिक कम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, मे बी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, लो बर्थ वेट हो, या मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तंबाकू का इस्तेमाल किया हो या अल्कोहल इस्तेमाल किया हो, या फिर इसकी मेन वजह जो है वो ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। आज हमने देखना है सिम्टम्स कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस बच्चे को अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। हम सिंपली उसमें ये चीज़ें नोट करेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में ये चीज़ें हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में सफ़र है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम पता चला सकते हैं कि बच्चे को अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो पहले क्या है, बीइंग अनएबल टू सिट स्टिल स्पेशली इन काम और क्वाइट सराउंडिंग्स। मीन्स कि पुरसुकून माहौल है लेकिन बच्चा फिर भी सुकून से नहीं बैठ रहा। कॉन्स्टेंटली फीड गेटिंग मीन्स कि उसने मुसलसल हलचल मचाई हुई है, किसी न किसी शरारत में वो इन्वॉल्व है, किसी न किसी को जलील कर रहा है। ये सब अगर बच्चे में है तो उसको अटेंशन डेफिशिएंट मीन्स कि वो सब ये चीज़ें क्यों कर रहा है कि वो उसको अटेंशन चाहिए, किसी की मदर की भी हो सकती है, अपने सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उनकी अटेंशन गेन करने के लिए बच्चा कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, हलचल मचा रहा है। बीइंग अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन टास्क, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। एक्सेसिव फिज़िकल मूवमेंट्स मीन्स जिस्मानी हरकत बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि वो सुकून से बैठा भी है ना तो उसने अपने हाथ पाँव हिलाते रहना है अटेंशन गेन करने के लिए। एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बातें करना, मीन्स कि वो बातों के थ्रू अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसको फिर भी अटेंशन नहीं मिल पा रही होती। बीइंग अनएबल टू वेट देयर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना और बिना सोचे एक्ट कर देना, और दूसरों की गुफ्तगू अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है तो उनको इंटरप्ट करना, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना, दरमियान से बात को टोक देना क्योंकि उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही और वो अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कर रहा है। क्या कर रहा है कि वो सुकून से बैठ नहीं रहा, मुसलसल उसने हलचल मचाई हुई है, फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है बस सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए, या फिर अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहा, कंजर्वेशन में इंटरप्ट कर रहा है कि ताकि उसको अटेंशन मिल सके। टीचर की भी हो सकती है और पेरेंट्स की भी हो सकती है अटेंशन। क्लास में भी अक्सर होता है कि टीचर लेक्चर दे रहा हो तो बच्चा इंटरप्ट करता है, या फिर छोटे बच्चे क्या करते हैं, अटेंशन गेन करने के लिए चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें फाड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर वो उल्टी सीधी क्लास में हरकतें स्टार्ट कर देते हैं ताकि टीचर की अटेंशन गेन कर सके। इसके बाद हमारे पास होम्यो ट्रीटमेंट क्या होगा इस पेशेंट के लिए। होम्योपैथिक मेडिसन सच एज कैलिब्रोमेटम एंड टेरेंटियोला हिस्पैनिका, ये हम यूज़ करेंगे मेडिसन्स। आगे दूसरी हमारे पास क्या, R54 डॉक्टर रिक्विज, ये इफ़ेक्टिव है किसके लिए, परेशानी है अगर हमारे पेशेंट को मेमोरी लॉस है, मीन्स कि बातें भूल जाता है बहुत जल्द, कोई इंसिडेंट हुआ और वो फौरी भूल गया, या पढ़ाई की बात करें तो सबक भूल जाना उसका, ठीक है। और वीक मेमोरी, अगर उसके पास मतलब उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वही कि अगर वो सबक याद करे और उसको भूल जाना, ये सिंपली इसके लिए हम R54 डॉक्टर रिक्विज की ये मेडिसिन यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो है ब्राइटा कार्ब कब यूज़ करेंगे, जब कि वो मीन्स के अटेंशन स्पेन वाइल रीडिंग, मीन्स के वो सही से रीडिंग कर रहा है लेकिन वो उस पर अटेंशन नहीं पे कर पा रहा, तो हम फिर ब्राइटा कार्ब यूज़ करेंगे। लाइकोपोडियम कब यूज़ करेंगे, जब जो चाइल्ड है वो रीडिंग कर रहा है और उसमें वो कंफ्यूज हो रहा है, मीन्स लफ्ज़ सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो हम ये यूज़ करेंगे कौन सी, लाइकोपोडियम। विरेटम एल्बम कब यूज़ करेंगे, जब वो कट एंड ट्रिगर थिंग्स, जब चीज़ों को चीर फाड़ रहा है। सारी बात हमने पढ़ा कि अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, अटेंशन गेन करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो फिर हम ये मेडिसन देंगे बच्चे को कि वो इस चीज़ से निकले। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हमने थेरेपी डिस्कस की, हमने बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिस्कस की,
الکوہل یا سبسٹانس اب یوز کر رہا ہے تو ہم نے ایورین تھراپی ری انفورسمنٹ اپنے رسپانس کو انکریز کرنے کے لیے. اب یہ کویسچن آپ پہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم اس کو سب سے پہلے تھراپی کون سی دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے کویسچن ہے کہ اس کے لیے ہم کون سی تھراپی یوز کریں گے. ہومیوپیتھک میڈیسن ہم نے پڑھ لی, ہم یہ دیں گے, لیکن میڈیسن سے پہلے ہمیں پہلے تھراپی کام نہیں کرتی تو پھر میڈیسنز دینی ہوتی ہیں. تو یہ کویسچن آپ پہ ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ کمنٹ کریں گے کہ اس پہ کون سی تھراپی میں ہم بچے کو دیں گے.